और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर बता दें। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत। तो बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है, 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा वोटों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। एक के बाद एक बीजेपी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। कभी ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम नहीं बनते हैं, लेकिन देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक साक्षात्कार में कहा था कि हम लौटेंगे, लेकिन यहां पर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से वापस लौटते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है, 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं सीएम योगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। करारी शिकस्त सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम जो प्रत्याशी उनके सामने थे उन्हें दी गई। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, 1 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है और करारी शिकस्त जो उनके सामने प्रत्याशी खड़े थे उन्हें झेलनी पड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। गोरखपुर और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, गोरखपुर की 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। ये बड़ी खबर आपके सामने, गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह की जीत। लगातार बीजेपी अपना परचम लहराती नजर आ रही है। बांसगांव से विमलेश पासवान की जीत। तो देखिए कौन कौन से कैंडिडेट जीते हैं। चिल्लूपार से राजेश त्रिपाठी की जीत और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें गोरखपुर की, तो इस समय यहां पर गोरखपुर पूरे भगवे रंग में रंगा नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एक के बाद एक रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ती नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। वहीं बांसगांव से भी जो बीजेपी की जीत है वो नजर आ रही है। चिल्लूपार से राजेश त्रिपाठी ने जीत हासिल की है। इसी के साथ आपको बता दें, गोरखपुर की 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी का बेहतरीन कब्जा। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। तो लगातार चुनावों पर हम नजर बनाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान भी जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने है। घोसी सीट पर दारा सिंह चौहान ने जीत हासिल की है। घोसी सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जीत चुके हैं घोसी सीट से। बड़ी खबर आपके सामने है और साथ ही जानकारी आपको दे दें, क्योंकि देखिए इस समय उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी एक तरफा जीतती नजर आ रही है। प्रचार के समय तमाम तरीके की चीजें भी निकलकर सामने आती है, लेकिन नतीजों में बीजेपी ने कमाल कर दिखाया है। संभल के चंदौसी सीट से बीजेपी की गुलाब देवी जीत चुकी है। अलग अलग सीटों पर बीजेपी का कब्जा। देखिए गुलाब देवी ने 35,420 वोटों से जीत हासिल की है। संभल के चंदौसी सीट से बीजेपी की गुलाब देवी जीत चुकी है और जो वोट हासिल किए हैं उन्होंने, कितने वोटों से वो जीती हैं, 35,420 वोटों से उन्होंने बाकी प्रत्याशियों को शिकस्त दी है। दीपशिखा, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, दारा सिंह चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे, सरकार की, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वो जीतते हुए नजर आए। लेकिन इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य भी अभी सिराथू से पीछे चल रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सांप रूपी है, तो मैं नेवला रूपी स्वामी प्रसाद मौर्य उसे डस जाऊंगा। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद हार का सामना करना पड़ा है। इन सब के साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय राय जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक में। लेकिन नदीम साहब, एक छोटा सा सवाल और सीधा सवाल, कब तक इंतजार करें सर? क्या मान रहे हैं, कब तक ये जो नंबर्स है, ये जो टैली है, ये पूरी तरीके से बदल जाएगी? देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारे कार्यकर्ता मतगणना स्थलों पे बड़ी मेहनत के साथ डटे हुए हैं और सबको भरोसा है
कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी ये रुझान है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता उनको पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ही अपनी सरकार बनाएगी, और हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे मतगणना स्थल हैं जहां लीड सिर्फ 500, 1000, 200, 300 की है। जो काउंटिंग स्लो जहां चल रही है उनका भी रुझान आने दिया जाए, उसके बाद ही आगे की बात की जाए। यानी कि अभी 1 घंटे का और इंतजार। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी बहुत जल्दी कर रही है। खरगोश की चाल चलने का काम बीजेपी कर रही है। हम लोग कछुए की चाल चल रहे हैं, और कछुए की चाल चलने वाला अरे साहब, अब तो कछुआ और खरगोश बहुत पीछे छूट गए हैं। अब तो ये काउंटिंग चल रही है, टैली हो रही है, और इसमें नंबर में जो बदलाव देखने को मिल रहा है उस हिसाब से तो आप सत्ता से बहुत दूर पहुंच गए हैं सर। अब किस तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं? लेकिन ढोल साहब जो नदीम कुरैशी जी कह रहे हैं, एक सेकंड नदीम जी रुकिए। काउंटिंग हो जाती है और गाजीपुर के अंदर सिर्फ 15,000 रह जाती है उसी समय में, क्या ये बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता है? हाँ, हमारे जो कैंडिडेट लीड में है, लीड में आगे चल रहे हैं, उनकी काउंटिंग स्लो की जा रही है। हाँ कृष्ण साहब, एक बार फिर से सवाल वही है, एक बार फिर से सवाल ईवीएम पर है, काउंटिंग पर है, और इस हार पर सवाल नहीं है। इस हार की वजह टटोलने से ज्यादा ईवीएम पर सवाल, और सवाल जो है जो और उठाए गए हैं उनकी तरफ से, वो कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा और अति उत्साहित हो रहे हैं, अभी इंतजार कीजिए सर। आदर्श भाई, शायद नदीम जी भूल गए कि 3 दिन पहले इनके नेताजी ने जिस प्रकार से किसी हाट मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोकतंत्र में ईवीएम की भूमिका पर उठाए थे, वो ये दिखा दिया था, और अंदर से डर और भय उनको जो हार का सता रहा था वो 3 दिन पहले उनके चेहरे से सामने आ चुका था। और नदीम भाई तो अभी बोल ही दिया उन्होंने, कभी तो ये अंगड़ाई है। कृष्ण जी, आपको रोकना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप ही की जो जीत है उत्तराखंड में, उसी को लेकर ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर हारे, लेकिन ये जरा तस्वीर देखिए, अबीर गुलाल लगाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है, और जीत को लेकर सब खुश नजर आ रहे हैं। ढोल साहब, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। हाँ, मेरा ये कहना था कि जिस प्रकार से अभी नदीम भाई कह रहे थे, तो निश्चित तौर पर 22 की लड़ाई तो वो हार चुके हैं। अब उनको 27 की लड़ाई की तरफ देखना है, और वो देखें। बहुत अच्छी बात है कि जहां कमी रही, जो विश्लेषण करना है, जो समीक्षाएं करनी है, वो करें, तय करें। परंतु जिस प्रकार से यूपी की जनता ने बाबा जी को आशीर्वाद दिया है, केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई है, ठीक है ढोल साहब, एक सेकंड नदीम साहब, आपने कहा कि ये अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। बीजेपी कह रही है कि रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया सर। मैं आपकी स्क्रीन पे 128 देख रहा हूं, समाजवादी पार्टी। हाँ, अरे तो सर मैंडेट से तो बहुत दूर है। थोड़ी बन जाएंगी अभी नदीम भाई। नहीं, तो क्या ये आप रुझान दिखा रहे हैं? क्या ये रुझान दिखा रहे हैं या हकीकत दिखा रहे हैं? बताइए। अब सीटों में अब रुझान कहां? सर रुझान है, और धीरे धीरे अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। जो नतीजे आ रहे हैं वो भी हम बता रहे हैं, बता तो रहे हैं आपको। 270 रुझान है, हकीकत अभी कुछ और है, धरातल पे कुछ और निकलेगा। आप काउंटिंग पूरी होने दीजिए। देखिए, बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा